भगवान को ना तुम्हारे प्रभाव से मतलब है ना तुम्हारे अभाव से मतलब है, उन्हें सिर्फ तुम्हारे स्वभाव से मतलब है। खींच कर तमाचा मारा रीछराज जामवंत जी को। जामवंत जी वहीं पर चक्कर खा के गिर गए, और जैसे ही चक्कर खा के गिरे और उठे तो भगवान के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मैं पहचान गया। कहते हैं भय बिन हो न प्रीत। जब तक कान के नीचे न लगाओगे ना तो सामने वाले को आपकी महत्व का पता भी नहीं चलता। कान के नीचे लगाने का अर्थ ये नहीं है कि किसी को मारो, लेकिन अपना प्रभाव बताना भी जरूरी है। नहीं तो यहाँ लोग आपके प्रभाव को देखकर ही आपका सम्मान करें। तो हमें प्रभु फिर भिखारी ही बनाते हैं, जिससे समाज का हित हो। तालाब बनवाइए, मंदिर बनवाइए। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको भी जनता ने नहीं छोड़ा, तो हम आप किस खेत के मूली हैं? हमें जो ये शरीर मिला है, कोई कहता है ना बहुत सुंदर व्यक्ति है और सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ? एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। ऐसा तो नहीं है, प्रकृति किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। अगर आप धान बोओगे तो धान ही होगा, गेहूं नहीं होगा, ये सत्य है। तो कोई इतने सुख में क्यों पैदा होता है और कोई इतने अभाव में क्यों पैदा होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब हमारे पास होते हुए भी और जब हम दान देने में संकोच करते हैं, होते हुए भी और दान देने में जब हम संकोच करते हैं, तो हमें प्रभु फिर भिखारी ही बनाते हैं। और फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि हे प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमको विचार करना चाहिए कि हम इस संसार की जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, ये हमारे उपभोग से अगर ज्यादा हैं तो हमें उसे संतों के चरणों में अर्पण करना चाहिए, समाज के हित में अर्पण करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, गो पालन करना चाहिए, जिससे समाज का हित हो। तालाब बनवाइए, मंदिर बनवाइए, कहीं कोई किसी को समस्या है तो उसमें उसका सहयोग दीजिए। अगर हमारे उपभोग से वह अधिक है तो ऐसा नहीं कि तिजोरी में उसको गांठ मार के रखे रहो, तो वो हमारे किसी काम नहीं आता। फिर वही जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारे बच्चे उसी का उपभोग करते हैं, और जितनी मेहनत करके हम कमाते हैं उतनी ही आसानी से वो सब खर्च करते हैं। तो हम खटिया की पटिया पकड़ के रोते रहते हैं देख देख के, अरे राम राम कितनी मेहनत से कमाया था, और मेरा बेटा कैसे नष्ट कर रहा है। और कुछ बोलते हैं तो बेटा कहता चुप रहिए, आपको नहीं पता। और हम उस समय असहाय हो जाते हैं। भौतिक दृष्टि से संचय जरूरी है, लेकिन इतना भी संचय नहीं करना चाहिए कि जरूरत से अधिक हो। तो यहाँ पर सत्राजित के भाई का जब वध हो गया तो भगवान के लिए निंदा, चारों तरफ निंदा लोग करने लगे। वो श्याम सुंदर जिन्होंने समाज के लिए कितना कुछ किया, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको भी जनता ने नहीं छोड़ा, तो हम आप किस खेत के मूली हैं? इस संसार में अगर हम चाहें कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारी निंदा क्यों हो रही है, तो ये कथा जरूर सुन लेना। यहाँ भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। ये संसार, ये जनता, ये मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जब तक इसकी स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक तो आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और जहाँ स्वार्थ समाप्त हुआ तहाँ आपसे बड़ा दुश्मन उनका कोई नहीं। भगवान की निंदा होने लगी, भगवान ने विचार किया कि अब इसका निराकरण मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा है और राजा को अपना दायित्व निभाना ही चाहिए। जाते हैं जंगल में ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंचते हैं जहां वो सिंह मरा पड़ा हुआ था, और सिंह के पास से आगे रीछ भालू के पैरों के निशान को देखते हुए जाते हैं, और उस कंदरा के पास पहुंचते हैं तो अक्रूर आदि को सभी को बोलते हैं कि आप यहाँ पे रुकना, अगर मैं 10-12 दिन में लौट कर नहीं आया तो आप लोग लौट जाना।
और सभी को वहां रोककर भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जामवंती जी खेल रही थी इस मणि से, तो प्रभु ने कहा ये मणि मुझे दो देवी। और जैसे ही भगवान को देखा जामवंती जी ने तो शोर मचा दिया, पिताजी पिताजी। तो जामवंत जी ने ना पूछा तुम कौन हो कि क्या हो, निकले और सीधे प्रभु पर आक्रमण कर दिया, सीधे भिड़ गए। अब भिड़ गए तो हमारे श्याम सुंदर किससे कम है, वो भी भिड़ गए। चलो इनसे बड़ा लड़ैया भी कोई नहीं है, भिड़ गए। लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए, दिन रात बराबर लड़ाई हुई 27 दिन तक। 27वें दिन भगवान ने खींच कर तमाचा मारा रीछराज जामवंत जी को। जामवंत जी वहीं पर चक्कर खा के गिर गए, और जैसे ही चक्कर खा के गिरे और उठे तो भगवान के चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मैं पहचान गया। कहते हैं भय बिन हो न प्रीत, जब तक कान के नीचे न लगाओगे ना तो सामने वाले को आपकी महत्व का पता भी नहीं चलता। ये सत्य बात है। कान के नीचे लगाने का अर्थ ये नहीं है कि किसी को मारो, लेकिन अपना प्रभाव बताना भी जरूरी है। नहीं तो यहाँ लोग आपके प्रभाव को देखकर ही आपका सम्मान करेंगे। अगर आप बिना चप्पल के किसी के दरबार में जाओगे तो वो आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देगा, एक फट्टी दे दे, बहुत बड़ी चीज। लेकिन आप भिखारी हो लेकिन बढ़िया सूट बूट में जाओगे तो क्या सोफा मिलेगा बैठने के लिए आपको, कोई बड़ा व्यक्ति होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दाढ़ी दिखे साड़ी, मुंह दिखे व्यवहार। साड़ी का अर्थ मलाई। तो संसार ऐसा है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर उल्टा करते हैं। वो तुम्हारा प्रभाव नहीं देखते, उनसे बड़ा प्रभाव किसका हो सकता है। ना वो तुम्हारा अभाव देखते, वो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव देखते हैं। भगवान को ना तुम्हारे प्रभाव से मतलब है, ना तुम्हारे अभाव से मतलब है, उन्हें सिर्फ तुम्हारे स्वभाव से मतलब है। अगर तुम्हारा स्वभाव सुंदर है तो तुम भगवान के हो, और अगर तुम्हारा स्वभाव सुंदर नहीं है तो फिर भगवान तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकते, और ना ही तुम्हारे अभाव से प्रभावित हो सकते। भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया लगातार 27 दिन तक, और जैसे ही भगवान ने उनको खींचकर मारा वो मूर्छित हुए, उठकर चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मैं समझ गया आप हमारे साक्षात राघव सरकार ही हैं। रामावतार में जब राम रावण युद्ध हुआ तो सभी लड़ाई सभी ने किया, लेकिन रीछराज जामवंत जी एक तरफ बैठे थे चुपचाप। राम जी ने पूछा कि क्यों जामवंत जी आप कैसे चुपचाप बैठे हैं, क्या हो गया आपको, क्या कारण है। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु लड़ाई तो हुई लेकिन कोई मेरी बराबरी का मिला नहीं कि जिससे मैं युद्ध कर सकूं। ये जामवंत जी वही हैं कि वामन अवतार में जब भगवान ने विशाल रूप धारण किया, त्रिलोकी को नाप लिया, तो 21 बार परिक्रमा उतने समय में कर लिया था भगवान की। इतने ताकत, इतने बलशाली। तो कहा प्रभु कोई भी हमारे बराबरी का था नहीं, अब मेरे बाहों में खुजली हो रही है, ऐसा ना हो कि आप ही दो हाथ थोड़ा कर लीजिए हमारे साथ। तो भगवान ने कहा जामवंत जी मैं इस अवतार में आप मेरे सेवक हैं, मैं आपका स्वामी हूं, और सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध अनैतिक है, नैतिकता पूर्ण नहीं है। मेरा जब कृष्णावतार होगा तब मैं आपकी ये मनोकामना पूर्ण करूंगा। और आज भगवान ने जब खींचकर तमाचा लगाया, जब झंझना गए तब समझ में आया कि अरे आज खुजली मिट्टी उनके भुजा की, और चरणों में गिर गए और कहा प्रभु दर्शन दीजिए, मुझे वही स्वरूप देखना है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्याम सुंदर ने साक्षात राघव सरकार का दर्शन कराया और चरणों में गिर गए जामवंत जी और कहा प्रभु ये
आज आपने बहुत अनुकंपा की कि आप यहाँ आए। भगवान ने कहा वो सब छोड़िए, मुझे ये मणि चाहिए। बोले प्रभु ये मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? मणि तो मैं लेके जाऊंगा। बोले मणि मैंने दान कर दी है, दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जाती। मैंने अपनी पुत्री को दान कर दिया। तो एक काम करिए भगवान, आप मेरी पुत्री का पानी ग्रहण कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा बस बस शुभस्य शीघ्रम, क्योंकि हमारे प्रभु विवाह करने में भी एक नंबर है। अभी देखते जाइए, गिनते जाइएगा तो दूसरा विवाह हुआ किसके साथ? जावंती जी के साथ। और भगवान गए तो फिर मणि ढूंढने, और मणि के साथ साथ बहू भी लेकर आ गए। बलराम जी बस गिन रहे हैं बैठ के, बस अब कन्हैया की लीला शुरू हो गई। और यहाँ सत्राजित को लाकर उसकी मणि दिया चारों तरफ। अब वही लोग कहने लगे, अरे हम तो कह रहे थे ना कि हमारे श्याम सुंदर ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग ही ऐसा बोल रहे थे। संसार ऐसा है। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। सत्राजित ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्याम सुंदर से कर दिया और भगवान की शरण में आ गया।